हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अ प्ले वॉल्पोने विच इज़ रिटन बाय बेन जॉनसन। ये जैकोबियन एज में लिखा हुआ एक प्ले है। ये सिर्फ 5 वीक्स में लिखा है। बेन जॉनसन ने प्ले बहुत हिट हुआ है, यानी कि बहुत पॉपुलर हुआ है। ये 1606 में लिखा गया है और 1607 में पब्लिश हुआ है। ये एक कॉमेडी प्ले है। ये फाइनेस्ट कॉमेडी मानी जाती है जैकोबियन एज की। ये सैटायर किया है बेन जॉनसन ने अपने कंटेम्प्ररी राइटर्स के ऊपर। ये इसका अदर नेम भी है इस प्ले का, दैट इज फॉक्स। इटली और वेनिस में ये प्ले स्टार्ट होता है। इसकी सेटिंग इटली और वेनिस में रखी गई है। वोल्पोने होता है जो बहुत रिच होता है और ओल्ड होता है, ओल्ड मैन और वेरी रिच होता है, मगर इसका कोई भी बच्चा नहीं होता, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी का कोई भी वारिस नहीं होता। इसका एक सर्वेंट होता है जिसका नाम होता है मॉस्का। आगे वॉल्टोर ये एक लॉयर होता है और कोर्बेशियो ये भी एक ओल्ड होता है, ओल्ड मैन होता है और इसकी उम्र वोल्पोने से भी ज़्यादा होती है। एक है कॉर्विनो, ये एक ट्रेड्समैन होता है और ये तीनों है ना, वोल्टोर, कोर्बेशियो, कॉर्विनो, ये तीनों के तीनों ये ना बहुत खुशामद करते हैं वोल्पोने की, क्योंकि ये चाहते हैं किसी ना किसी तरह से इनको वोल्पोने की प्रॉपर्टी मिल जाए। अदर करेक्टर्स भी हैं लाइक बोनेरियो है जो ये कोर्बेशियो का बेटा है। और जो कोर्बेशियो ये बिल्कुल भी केयर नहीं करता अपने बेटे की, इसको सिर्फ अपनी ही पड़ी है। इसको तो ऐसा है कि मैं वोल्पोने से ज़्यादा देर तक जिंदा रहूँगा, यानी कि मेरी उम्र ज़्यादा लंबी होगी इससे। वोल्पोने तो पहले ही मर जाएगा, इसलिए ये चाहता है प्रॉपर्टी। तो सीलिया है, वाइफ है कॉर्विनो की। सीलिया है वाइफ किसकी है? कॉर्विनो की ये वाइफ है। तो ये सीलिया बहुत ब्यूटीफुल है और कॉर्विनिया इसको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि इसको ऐसा है अगर ये इसको बाहर जाने देगा तो लोग इसको देखेंगे। अदर करेक्टर्स भी हैं लाइक सर पॉलिटिकल वुड बी, पैराग्राइन एंड लेडी वुड बी। ये तीनों करेक्टर्स हैं मगर इनका रोल बहुत कम है इस प्ले में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्ले। जो एक दिन क्या होता है, जो वोल्पोने होता है वो अपने सर्वेंट मॉस्का को बोलता है कि क्यों ना मैं बीमार होने का नाटक करूं। तो ये बीमार होने का नाटक करते हैं। तो इसको ये बीमार होने का नाटक क्यों करता है? क्योंकि इसको ऐसा है, मैं बीमार होने का नाटक करूंगा तो मेरे पास महंगे महंगे लोग गिफ्ट लेके आएंगे। तो ऐसा ही होता है। वोल्टोर आता है तो ये भी इसके लिए गिफ्ट लेके आता है। इसके लिए बहुत यानी कि सोना लेके आता है, बैग फुल ऑफ बैग होता है जो सोने का, वो लेके आता है। कोर्बेशियो होता है, कोर्बेशियो एक बैग लेके आता है और मेडिसिन भी लेके आता है। और कॉर्विनो होता है, कॉर्विनो इसके लिए पर्ल्स और डायमंड लेकर आता है वोल्पोने के लिए। ये सब कुछ देखकर इसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसको वोल्पोने को, क्योंकि इसका प्लान था ना, ये इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि ये चाहते क्या है, पैसा चाहते हैं और तो वो इनको मिल जाता है। ये तीनों इसकी तभी खुशामद कर रहे हैं क्योंकि इसको ऐसे है, अगर हम इसके आज इस पे इतने पैसे लुटा रहे हैं तो कल ऐसा भी तो हो सकता है ये अपनी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दे। तो ये मॉस्का होता है, तो ये जब सभी चले जाते हैं तो मॉस्का बताता है वोल्पोने को जो कैर्विनो है, इसकी जो वाइफ है सीलिया, वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये इसकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। तो क्या करते हैं, तो ये वोल्पोने की इच्छा हो जाती है, हाँ मैंने उसको देखना है, मिलना है ना। तो क्या करता है वोल्पोने और मॉस्का, एक और सर्वेंट होता है, ये तीनों भेष बदल कर चले जाते हैं जहाँ पे कॉर्विनो का घर होता है। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं रोड पे, तो ये भेष बदल देते हैं, जैसे जो तेल बेचने वाले होते हैं ना, तो उस का टाइप का ये भेष बदल लेते हैं। तो वहाँ पे सीलिया भी होती है और सीलिया ये बोलता है अगर जिसको भी चाहिए जो इसके पास सामान है तो वो मेरे यानी कि वो रुमाल फेंक सकता है, रुमाल के में अपना जो भी पैसा है वो उसमें डालकर भेज सकता है। तो सीलिया क्या करती है, रुमाल फेंक देती है और वोल्पोने उसको देख लेता है। तो उसका यानी कि बहुत उसको हो जाता है भी इतनी सुंदर, तो बस उसके दिमाग में ऐसा हो जाता है भी मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए।
तो क्या है जी, तो मॉस्का बोलता है मैं किसी ना किसी तरह ये सीलिया है मैं आपके पास लेके ही आऊँगा। तो ये घर चले जाते हैं, तो वापिस जो मॉस्का है वो किसके पास आता है, वो कॉर्विनो के घर आता है। तो कॉर्विनो के घर आता है, तो कॉर्विनो जब अपने घर में क्या कर रहा होता है, सीलिया को गालियां दे रहा होता है, क्यों क्यों तू बाहर खड़ी थी, क्योंकि इतने लोगों ने तुझे देखा होगा। तो कॉर्विनो बोलता है तो वो बहुत बीमार है, जो वोल्पोने है वो बहुत बीमार है। तो वो चाहता क्या है, कॉर्विनो को बोलता है जो उसके वोल्पोने की एक इच्छा है, उसकी इच्छा क्या है कि वो चाहता है उसके साथ कोई बहुत अच्छी वी कैन से वुमेन साथ सोए। तो जो वो बोलता है वो प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती है, मगर वो चाहता है कोई अच्छे करेक्टर वाली वुमेन उसके साथ सोए। तो वो कॉर्विनो उसके दिमाग वो मॉस्का बोलता है अगर तू चाहता है तो मैं तेरे को ये सुजेस्ट करूँ, तू अपनी वाइफ है जो सीलिया, इसको भेज दे इसके पास, है ना, तो इसके पास भेज दे। तो वो बोलता है ये नहीं मैं ऐसा कर सकता। तो वो मॉस्का इसको समझाता है वो तो बीमार है, वो कौन सा इसके साथ कुछ गलत करने वाला है। तो ये कॉर्विनो को ये भी मॉस्का समझाता है अगर तू आज उसको ये ऐसा करेगा वो खुश होकर वो तेरे को सारी प्रॉपर्टी भी दे सकता है। तो इस लालच के कारण वो सीलिया को यानी कि मॉस्को चला जाता है। उसके बाद ये कॉर्विनो सीलिया को लेकर किसके पास जाता है, वोल्पोने के पास जाता है। तो क्या होता है, तो उसको बताता है तूने इसके साथ सोना है। तो वो सीलिया मना कर देती है भी मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो क्या होता है, वो इसको ऐसा है मैं चलो यहाँ से चला जाता हूँ, क्या पता ये बाद में सब कुछ हो जाए। तो ये क्या है जी, कॉर्विनो वहाँ से चला जाता है, तो सीलिया रह जाती है। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जो मॉस्का है ना, मॉस्का ने ना अपने घर पे बोनेरियो को भी बुलाया हुआ है। क्यों बोनेरियो को बुलाया हुआ है, क्योंकि इसने बोनेरियो ने को ये बताया है कि ये जो इसका फादर है कोरबैशियो, वो इसको अपनी जो जायदाद है उसे बेदखल करना चाहता है और इसको मार देना चाहता है बोनेरियो को। तो वो चाहता है बोनेरियो तू सब आकर यहाँ पे देखना कोरबैशियो कैसे तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करेगा। तो क्या जी, ये सब कुछ देखने के लिए बोनेरियो भी वोल्पोने के घर में होता है। तो अब घर में क्या होता है, जब वो चला जाता है कॉर्विनो, तो सीलिया के पास वोल्पोनो आ जाता है। वो बोलता है तेरे हस्बैंड के पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो इतना सोना है इतना पैसा है, तो मेरे साथ तू आजा सो जा। तो मतलब सीलिया मतलब ये मना कर देती है। तो ये अब चीखती चिल्लाती है, तो क्या होता है, तो होता क्या है, जो बिनेरियो है, सन है कोरबैशियो का, वो भी वहाँ पे होता है। वो उसकी चीखें सुनकर वहाँ पे आता है सीलिया को देखने। तो वो जब ये देखते हैं ये दोनों के सामने इन दोनों का भंडा फूट गया है। तो क्या है जी, ये मतलब इसके दोनों के ही खिलाफ हो जाते हैं और कोर्ट में ट्रायल चलता है। कोर्ट में ट्रायल चलता है यानी कि वो तीनों के तीनों यानी कि वोल्टोर, कोरबैशियो, कॉर्विनो और मॉस्का, ये तीनों चारों के चारों इन दोनों ये साबित करना चाहते हैं कोर्ट में कि ये दोनों यानी कि ये दोनों ही गलत हैं रिलेशन में। वहाँ पे जब कोर्ट में होते हैं तो ये जो तीनों कैरेक्टर की मैंने बात की थी ये भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जो मॉस्का है, मॉस्का ये बताता है इसकी वाइफ यानी कि लेडी वुडबी को कि जो इसका हस्बैंड है, इसका जो हस्बैंड है, कौन सा है इसका हस्बैंड, सर पॉलिटिकल वुडबी, इसका गलत चक्कर है, किसी का गलत चक्कर है। तो पहले तो लेडी वुडबी को ऐसा लगता है कि जो प्रेग्राइन है वो गलत है, यानी कि वो एक औरत है आदमी के भेस में, मगर वो बाद में मॉस्का ये बताता है ये कोई वो नहीं है, ये तो जो सीलिया है, सीलिया एक प्रोस्टिट्यूट है, ये इसके साथ भी इसका पॉलिटिकल वुडबी का अफेयर है।
तो क्या है जी, सारे कोर्ट में ये होने लग जाता है, ट्रायल होता है, यानी कि ये बोलते हैं, जो जज है वो भी बिलीव नहीं कर सकता भी ये जो इतना बूढ़ा बीमार वो एक लेडी का कैसे वो रेप कर सकता है। मगर ये है तो गलत है ना, मगर बोनेरियो और सीलिया को ये मतलब गलत साबित करने पे हो जाती हैं। तो ये चारों मान लेते हैं भी ये दोनों गलत हैं, मगर कोर्ट कोई भी फैसला नहीं सुनाती, वो मतलब टाइम दे देती है, नेक्स्ट तारीख दे देती है। तो आगे क्या होता है, तो वो जाता है, घर जाता है वोल्पोने को एक और प्लान सूझता है। वो मॉस्का को बोलता है कि मैं अब क्या करूँगा, मैं मरने का नाटक करूँगा और मैं करूँगा कि तू बस ये खबर फैला दे कि मैं मर गया हूँ और मैंने सारी जो प्रॉपर्टी अपनी विल है वो तेरे नाम यानी कि मॉस्का के नाम कर दी है। तो ऐसा ही करता है, वो सबको बोल देता है वोल्पोने मर गया और सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे को मिल गई है। मगर वो शो ऑफ नहीं करता। जब ये तीनों को खबर मिलती है कि वोल्पोने मर गया है, तो इसके घर जाते हैं और देखते हैं कि विल में मॉस्का को अपना अगला वारिस बनाया। तो ये तीनों गुस्सा हो जाते हैं। तो वोल्टोर भी अपना बयान बदल देता है कि नहीं जी, ये सीलिया ये बिल्कुल ही मतलब वो है अपना बेकसूर है। तो क्या है जी, मगर कोरबेशियो ये भी दोनों गुस्सा हो जाती हैं। तो क्या है जी, अब क्या है जी, फिर अगले दिन क्या होता है, वो कोर्ट में तारीख होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वोल्पोने भी होता है, मगर भेष बदलकर वहाँ पे ही मौजूद होता है वोल्पोने। तो क्या है जी, कोर्ट में ये क्या है जी, वोल्पोने को लगता है ये मैंने कुछ गलत किया है, और मॉस्का भी सोचता है मैं क्यों ना अपने इसको मास्टर को धोखा देना चाहता है, क्योंकि ये चाहता है मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं ही हड़प कर लूँगा। तो क्या है जी, तो वो प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता है, मगर वो वोल्पोने नहीं चाहता कि ये ऐसा कर पाए। तो वो सब कुछ सच बता देता है कि कैसे न कैसे इन्होंने ये यानी कि दोनों के दोनों यानी कि बोनेरियो और सीलिया दोनों क्या हैं जी, बेकसूर हैं। वो सारा प्लान बता देता है, कैसे मैंने नाटक किया, कैसे इनको मेरे पास बुलाया गया। तो एट लास्ट क्या हो जाता है, यानी कि इन दोनों को बाइज्जत बरी कर देता है, यानी कि इनका मतलब कोई बेकसूर साबित हो जाते हैं। वोल्पोने अपना कसूर जो मान लेता है और इसको डेथ सेंटेंस होता है। मॉस्का को भी मतलब जेल हो जाती है, इसका लाइसेंस रद्द हो जाता है। कोरबेशियो को ऐसा कहा जाता है कि तू भाई अब जो सारी प्रॉपर्टी है अपने बेटे बोनेरियो को ट्रांसफ़र कर दे, उसके नाम कर दे, और तू अपना आश्रम में रह। और कोरविनो को भी कहा जाता है कि तू अपनी जो वाइफ है सीलिया, इसको तलाक दे दे। और ये इस प्ले का एंड होता है, यानी कि अगर तो आप ना देखोगे इस प्ले को, मीन्स प्ले होते हुए स्टेज पे, तो बहुत अच्छा प्ले है ये। आई होप आपको सारा प्ले समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हो मेरी वीडियो में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अगली वीडियोस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स यू फॉर लिसनिंग मी।